फिल्मी स्टाइल में किया मर्डर अभिषेक केवट उर्फ टिंगा ने। बहन को छेड़ा तो मार डाला, नहीं है कोई अफसोस। मामला बहुत ही संगीन है। हाल ही में गुना जिले की नानाखेड़ी मंडी के पास कर्नलगंज निवासी अनिल करोसिया की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। कुछ ही घंटे में सारे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया गुना पुलिस ने और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। इसमें मुख्य आरोपी अभिषेक केवट उर्फ टिंगा निवासी करनालगंज जेल जाते जाते मीडिया से बात करते हुए बताया कि अनिल करोसिया उसकी बहन के साथ छेड़खानी करता था और गंदे गंदे कमेंट करता था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी, जिसका उसे कोई अफसोस नहीं है। जिस चाकू से अनिल करोसिया का मर्डर किया गया, पहले उस चाकू से उसकी बहन का जन्मदिन का केक काटा गया और केक काटने के बाद कसम खाई कि इसी चाकू से अनिल करोसिया को मौत के घाट उतारा जाएगा। जिस चाकू से मर्डर किया गया, उस चाकू को ऑनलाइन ऐप मीशो के द्वारा ऑर्डर किया गया था। हालांकि 5 चाकू ऑर्डर किए गए थे, लेकिन मीशो ऐप के द्वारा एक ही चाकू डिलीवर किया गया और इस चाकू से अभिषेक टिंगा ने अनिल करोसिया की हत्या कर दी। देखिए पूरी खबर गुना जिले से किशन कश्यप के साथ। हत्या कर दी। मेरी बहन को गंदे गंदे कमेंट कर रहा था। अच्छा, इस वजह से क्यों, क्या कमेंट कर रहा था? कितने दिन छेड़खानी कर रहा था? क्यों? वो बोल रहा था सोने में तोल दूंगा मैं। मेरी बहन को कोई सोने में तोलेगा क्या? बस मार दिए सर। कितने लोगों ने मिलकर मारा? अकेले नहीं मार दिया सर। कहाँ से मारा? चाकू से। कहाँ से मंगवाया था? ऑनलाइन मंगवाया सर। पछतावा नहीं है आपको? कब से छेड़छाड़ कर रहा था? गर्व हो रहा है थोड़ा सा ऐसा। हाँ, क्या? कि मेरी बहन को छेड़ा था उसने, उसको मैंने मार दिया। कब से परेशान कर रहा था आपकी सिस्टर को? 4-5 दिन हो गए सर, और उसने मुझे बताई थी नहीं। दूसरे आपने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह नहीं की? सर वो पुलिस में कंप्लेंट करता, एक बार पहले उनने मुझे मारा था भी, घर में ले जाके मारा था उसकी भाभी के सामने। बदमाश था क्या वो? बदमाशी था सर। उससे बात नहीं की आपने कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, गलत काम है, हमारी बहन को करने क्यों? पे सर वो मारता है आदमियों को, हर किसी को मारता है। प्लान के तहत कर दिया आपने? प्लान कुछ नहीं था सर। प्लान कुछ कहाँ नहीं मिला था। था वो? मंडी में। मंडी सुना है आपने कोई गैंग भी बनाई थी? गैंग वैंग कुछ नहीं है सर, सब झूठी बातें हैं। छोटी बात है। दिनांक 21 अगस्त की रात को करीब 9-10 बजे थाना कैंट में सूचना मिली कि नानाखेड़ी स्थित मंडी जहाँ पे खाद वितरण होता है, वहाँ पर उसके पास वाली सड़क पे कोई एक व्यक्ति अत्यंत रूप से घायल होकर पड़ा हुआ है। तो तुरंत कैंट थाने की टीम वहाँ पे गई। जब उस व्यक्ति को देखा तब तक वो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और उस व्यक्ति पे जो घाव थे उसको देख करके हमको समझ में आ गया कि व्यक्ति की हत्या करी गई है। तभी हमारे सारे अधिकारी और थाने के अन्य स्टाफ, टीआई सब मौके पर पहुँचे। हमारी स्पेशलाइज टीम, फिंगरप्रिंट वाली टीम और एवं अन्य टीमें भी वहाँ पर पहुँची। तो हमने पूरा निरीक्षण किया। उसके बाद हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। मीनवाइल 3 टीमें गठित करी गई। एक टीम टेक्निकल सर्विलांस की, एक दबिश वाली और एक पूछताछ वाली टीम। तो पुलिस ने गंभीरता से और गहनता से सबसे पूछताछ करना चालू किया। तब हमको पता चला कि जो अज्ञात मृतक है उसका नाम अनिल करोसिया है और उसकी रिसेंटली कुछ टाइम से कुछ रंजिशें हो रही थी वहाँ पर। तो टीम को नाम आइडेंटिफाई हो गए थे लगभग। एक सीसीटीवी फुटेज भी टीम ने देखा था जिसमें 3 अज्ञात व्यक्ति भरते हुए दिखे थे। 2 के चेहरे पे कपड़ा बंधा हुआ था और तीसरे के चेहरे पे कपड़ा नहीं बंधा हुआ था और उनमें से एक व्यक्ति के पास कुछ चमकदार हथियार भी दिखा था जो संभवतः हमको चाकू लग रहा था। वहाँ पे पूछताछ में हमने लगभग 7 आरोपियों को रात में ही दबिश देके उनके घर से एवं अन्य स्थानों से उठा लिया। तब हमको समझ में आया कि जिस व्यक्ति ने चाकू मारा है अनिल करोसिया को और उसकी हत्या करी है, उसका नाम अभिषेक टिंगा है वहाँ पे। और इसके साथ अन्य आरोपी भी हैं। टोटल लगभग 8 आरोपी हैं। इस पूरे वाक़या का अगर ट्रेस आउट किया जाए तो उसका मुख्य रंजिश है 8 में से एक आरोपी की भाभी है, उससे मृतक अनिल करोसिया काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्टेड था। और एक दूसरा आरोपी है उसकी बहन से अनिल करोसिया ने रिसेंटली बात करना चालू करी थी और ये बोला था कि तू मेरे से शादी कर ले, मैं तुझे सोने चांदी के आभूषणों से लाद दूंगा और कुछ अश्लील बातें भी करी।
इन दोनों वाक्यों से ये 8 लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे और इनने एक संगठित गैंग बनाया और इनने ये बोला कि अब अनिल करोसिया की हत्या हम इतने निर्मम तरीके से करेंगे ताकि पूरे गुना शहर में सनसनी फैल जाए और हमारे गैंग का बोलबाला हो जाए। तो इसी के तारतम्य में इनने एक मीशो शॉपिंग ऐप है उससे 5 चाकू ऑर्डर किए थे। जिसने चाकू ऑर्डर किया था उसका नाम था ललित चंदेल, लेकिन किसी कारणवश 5 चाकू नहीं एक ही चाकू आ पाया। तो सबसे पहले इन 8 लोगों ने इकट्ठा होकर इन आरोपियों की एक बहन से उसके जन्मदिन पे केक कटवाया और बाद में उसी चाकू के द्वारा हत्या करी गई है उस आरोपी की। तो घटना का वाक्य ऐसा था कि इनने सबसे पहले रेकी करी। अनिल करोसिया डेली मंडी क्षेत्र में रात को आता था, वहाँ पर इनको पता था वहाँ से कि रात में आएगा। तो 2 आरोपी हैं गजादार कुशवाहा और रोहित उर्फ कल्लू, इनने उसकी रेकी करी। जैसे वो गाड़ी से आने लगा तो इनने इशारा कर दिया और वहीं पे 5 आरोपी 6 अन्य लोग खड़े थे, कपिल सगर, गर्वित जाटव, अंकित कुशवाहा, अभिषेक टिंगा, ललित चंदेल और अंकित अनोटिया। इनने मृतक को घेर के मारा पीटी चालू कर दी और अभिषेक टिंगा ने 2 चाकू से वार किए। पहला वार हाथ से लेकर सीने तक हुआ और दूसरा पीठ में वार किया, जिससे मृतक की वहीं पे मौत हो गई। लेकिन गुना पुलिस ने, कैंट पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। महज 6 घंटे में 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और 1 आरोपी को। सर गैंग का नाम क्या है? इस गैंग का अभी तक कोई नाम नहीं है। इनसे ये अभी विवेचना का विषय है, इनसे इन्वेस्टिगेशन में और पूछताछ करेंगे। सर पहले भी इन पे कोई अपराध दर्ज है क्या इस तरीके? हाँ, इनमें से कुछ लोगों पे लगभग कुछ मारा पीटी जैसे अपराध पहले से रजिस्टर। इनकी सर उम्र कितनी? सर मीशो से ये धारणा रह गया कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज़ और रीड न्यूज़ से मैं हूं आपका दोस्त मुबस्सिर। जैसा कि हम आपको बता दें, आज गुना पुलिस अधीक्षक महोदय अंकित सोनी जी ने एक प्रेस वार्ता कर एक सनसनीखेज खुलासा किया, जिसमें हाल ही में नानाखेड़ी मंडी जहाँ पे खाद्यान्न वितरण होता है वहाँ रात पे घटना होती है। वहाँ पे अनिल करोसिया नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उसके खोज पड़ताल करने के लिए निरंतर गुना पुलिस प्रयास कर रही थी। आज कहीं जाकर उसको सफलता हासिल हुई है और उसमें जो मुख्य आरोपी है अभिषेक केवट उर्फ टिंगा के बयान हम आपको सुनाएंगे, उसने क्या कुछ कहा है। वहीं एसपी साहब का कहना ये है कि इन लोगों ने 8 लोगों ने मिलकर एक गिरोह बनाया और इनकी बहन को कहीं ना कहीं छेड़खानी कर रहे थे। ये पूरा मैटर उनकी बहन से छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। उससे परेशान होकर उनके भाई ने एक कदम उठाया और उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। इसी संबंध में जब हमने अपराधी अभिषेक टिंगा से बात करना चाही तो पुलिस उसको ले जाती हुई नजर आई और अभिषेक टिंगा ने कहा है कि मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपनी बहन को छेड़ने वाले को मौत के घाट उतार पाया और मुझे किसी भी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है। यहीं पे उनके भाई हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे कि इनका क्या कहना है पूरे घटनाक्रम में। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नहीं है। आप अभिषेक टिंगा के भाई हैं? बड़े हैं छोटे? बड़ा भाई। बड़े भाई हैं। ये कैसे क्या घटना घटी, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? आपकी बहन को छेड़ रही थी अनिल करोसिया? ये कब से ऐसा चल रहा था? ये कुछ नहीं, अभी 2-4 दिन से चल रही है। तो ये अनिल करोसिया जो क्या कोई गुंडा था क्या? ये इसका मुझे पता नहीं, ये तो अपने आप उससे जाकर पूछना। ये जो इसकी हत्या करी ना, तो उनके भाई भी कुछ शामिल है। अच्छा, जो अनिल करोसिया की हत्या हुई है उसके भाई भी छेड़खानी में शामिल है? हाँ, उनको सपोर्ट करते थे ऐसे कहना तो कुछ सपोर्ट कर देते। अभी आपके भाई से बात हुई, पुलिस प्रशासन जब ले जा रहा था उनको अभिषेक से, तो अभिषेक ने कहा कि मेरी भाई के साथ मेरी बहन को छेड़ने के कारण मैं गुस्से में ये सब कर, तो पुलिस के का आपने कानून का सहारा नहीं लिया इन सभी घटनाओं में? लेना चाह रहा था, लेकिन उसने ना ऐसी आप ऐसा पता नहीं था कि वो ऐसा काम करेगा। उसने आप गुस्से में आके ऐसा काम कर दिया। ये सारा काम गुस्से में आके किया? सारा काम गुस्से में आके करा उसने। तो कहीं ना कहीं वो जाते जाते ये कह रहा था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरे बहन को छेड़ रहा था इसलिए मैंने किया। वो यही बात है, बस गुस्सा तो आपको भी आ रहा होगा। गुस्से के चक्कर में गुस्से में आके नहीं उसने ऐसे काम कर दिया। तो वो ऐसा काम कभी नहीं करता। और पुलिस कानून का सहारा लेते थे, घटना नहीं घटती है, कभी आपने सोचा? यही घटती है। तो फिर आपको ये जानकारी थी तो पुलिस का सहारा क्यों नहीं दिया?
जी मेरे को जानकारी नहीं थी, मेरे को जानकारी होती तो ये वाला कांड नहीं हो जाता। तो ये सब कुछ अचानक हो गया, अचानक उसको जानकारी मिली तो उसने उसको माइंडली लिया हाँ। और पुलिस प्रशासन तक जाने का कोई समय नहीं मिल पाया आपको, और उसने ये घटना को अंजाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं गुस्से आप भी हुए होंगे कि इस तरह से इसने किया, नहीं तो उसिया ने छेड़ने का। नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उसने छेड़ा, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि उसने मेरे भाई ने ऐसा काम कर दिया, उसे ऐसा काम नहीं करना थी। इसलिए मैं उसे समझाता अगर मैं इस टाइम पे होता तो। कहीं ना कहीं जो अनिल करोसिया है वो आपकी बहन को जैसे फोन लगा के छेड़ता था या फिर घर पे लगा के भी छेड़ता था, वैसे भी छेड़ता था वो, इसलिए हम कभी उससे बात नहीं करते थे। वो हमारे आगे बैठ के दारू पीता था, जबकि हम उससे कभी बात नहीं करते। तो कुल मिलाकर आरोपी तो वो भी था, आरोपी है, आरोपी वो भी था अगर आपकी बहन को छेड़ता था तो, लेकिन इसने गुस्से में भावनाओं में बह के वो घटना कर उसका मर्डर कर दिया। उसका मर्डर कर दिया। क्या नाम है आपको? विजय केवट। आप अभिषेक टिंगा उर्फ केवट, अभिषेक केवट के बड़े भाई से बात उनको सुन रहे थे। उनका भी यही कहना है अगर अनिल करोशिया उनकी बहन के साथ छिड़खानी नहीं करता तो शायद ये इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। कहीं ना कहीं अभिषेक केवट ने भाई बहन का जो प्यार होता है, जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनके एक भावना में आकर और गुस्से के उसमें बहन को छेड़ने के एवज में उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा रहा है। और इसका कहीं ना कहीं उसको अफसोस भी नहीं है, क्योंकि वो एक खुले शब्दों में कह रहा है जो मैंने किया है वो सही किया है। अगर वो मेरी बहन को नहीं छेड़ता तो मैं इस तरह घटना को अंजाम नहीं देता। तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए डी न्यूज़ के साथ में। मैं गुना से किशन कश्यप, धन्यवाद।